अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स के दरमियान में आता है, उसे हम कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो हम सिंपल मैथ में एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर बाद में आता है और ऑपरेंड्स पहले आते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे बी सी और उसके बाद लिखा है मल्टीप्लाई, मतलब बी और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑपरेटर बाद में आया है और ऑपरेंड्स पहले आए हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है? जब कंपाइलर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है तो उसे प्रेसिडेंस रूल्स और एसोसिएटिविटी का ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे उसे पहले आइटरेट करना पड़ेगा, पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, उसका रिज़ल्ट्स स्टोर करेगा और फिर उसको ए में प्लस करेगा। सीधा-सीधा जो है वो उसको सॉल्व नहीं करता एक्सप्रेशन को कंपाइलर, बल्कि इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आगे-पीछे आइटरेट करके, प्रेसिडेंस रूल्स का ख़्याल रख के, फिर ही वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐसे कोई रूल्स नहीं होते, जिस तरतीब से ऑपरेटर्स आते हैं, उस तरतीब से ही उन पर ऑपरेशन किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद प्लस करना है ए को और आखिर पे डी को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं उनका ख़्याल रखना नहीं पड़ा। पहले ही जो ऑपरेटर्स हैं, वो उस तरतीब में मौजूद हैं। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखना होता है। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर कोई पावर वाला सिंबल है उसको सॉल्व करते हैं, और उससे कम जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है, और सबसे आखिर पे जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस और माइनस के ऑपरेटर की होती है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई ऑपरेंड आ जाए, जैसे ए बी सी नस, तो उनको हमने डायरेक्टली आउटपुट जो स्टेटमेंट है उसमें हमने अपेंड कर देना है। अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आती है तो उसको हमने स्टैक में रख देना है, और अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो स्टैक में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो हमने पॉप कर देना है, जब तक हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती। फॉर एग्जांपल, हमारा स्टैक इस वक्त एम्प्टी है और हमारे पास इनपुट आया है ए, जो कि एक ऑपरेंड है, तो हम इसको डायरेक्टली आउटपुट में स्टोर कर देंगे। इसी तरह से अगर रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आई है तो उसको हम डायरेक्टली स्टैक में पुश कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हमने क्या करना है कि जो स्टैक है उसमें से सारे एलिमेंट्स को पॉप कर देना है, और जब तक हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, तो हम इन सब को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, और इनको हम आउटपुट में उसी तरतीब से लिख देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 4 ये है कि अगर हमारे स्टैक में एक ऑपरेटर पड़ा हुआ है और हमारे पास इनपुट में जो ऑपरेटर आया है उसकी प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऑपरेटर आया है इसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे। रूल नंबर 5 में ये है कि अगर हमारे पास इनपुट में कोई ऐसा ऑपरेटर आया है जिसकी प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप से कम है, तो हम उन ऑपरेटर्स को पॉप करके आउटपुट में रख देंगे, और यहाँ से इनको ख़त्म करके ये जो न्यू ऑपरेटर आया है इसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे। लास्ट में अगर हमारे पास इनपुट ख़त्म हो गई है, तो हमारे पास जो भी स्टैक है उसको हमने एम्प्टी कर देना है और उसको हमने आउटपुट में रख देना है। ये हमारा लास्ट रूल नंबर 6 है।
ये हमारे पास एक इनपुट एक्सप्रेशन इनफिक्स दिया हुआ है जिसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास m एक ऑपरेंड आया है, तो m को हम डायरेक्टली आउटपुट में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आया है, चूंकि स्टैक के टॉप पे भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो हम ऑपरेटर को डायरेक्टली विदाउट चेकिंग स्टैक में पुश कर देते हैं। अब हमारे पास n आया है, n भी एक ऑपरेंड है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड है तो इसको भी हमने आउटपुट में लिख दिया। अब हमारे पास प्लस ऑपरेटर आया है, प्लस की प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप से कम है, तो जब कम हो तो क्या करना है, हमने इसको पॉप कर लेना है और प्लस को हमने पुश कर देना है। अब हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आई है, ओपनिंग ब्रैकेट जब भी आए तो हमने क्या कर देना है, उसे डायरेक्टली पुश कर देना है। हमारी आउटपुट यही है अभी। उसके बाद हमारे पास ओ आया, ओ एक ऑपरेंड था, तो उसको भी हमने आउटपुट में डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये एक पावर का ऑपरेटर आया है, तो स्टैक के टॉप पे तो अभी ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली जो है इसमें पुश कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास पी आया है, पी भी एक ऑपरेंड है, तो पी को हमने आउटपुट में लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी आए, जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती तब तक हमने स्टैक को पॉप करके जो भी उसमें लिखा हुआ है वो आउटपुट में लिख देना है। तो इस वक्त इसमें प्लस रह जाएगा और आउटपुट हमारे पास आ जाएगी mn मल्टीप्लाई ओ पी और उसके साथ पावर। उसके बाद हमारे पास डिवाइड आ गया है। डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से के बराबर है। तो जब बराबर आ जाए तो जो स्टैक में पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई, उसको हमने पॉप कर लिया और उसकी जगह पे हमने डिवाइड को पुश कर दिया और जो जो पॉप्ड एलिमेंट है उसको हमने अपनी आउटपुट में अपेंड कर लिया। अब हमारे पास क्यू आया है, क्यू भी हमारी जो है वो ऑपरेंड है, तो उसको हम डायरेक्टली आउटपुट में लिख लेंगे। अब हमारे पास माइनस आया है, तो माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो डिवाइड से भी कम है और प्लस के बराबर है। मतलब ये जो दोनों स्टैक पे ऑपरेटर पड़े हुए हैं इनको हमने पॉप कर देना है और माइनस को उनकी जगह पे पुश कर देना है। तो ये जो ऑपरेटर स्टैक में पड़े हुए थे इनको हमने अब अपनी आउटपुट में लिख लिया है। अब हमारे पास यू आया है, तो यू चूँकि ऑपरेंड है तो इसको भी हम आउटपुट में लिख लेते हैं। उसके बाद हमारी इनपुट ख़त्म हो गई है, तो जो भी स्टैक में पड़ा हुआ है, स्टैक में इस वक़्त माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस को हम इसके आखिर पे लिख देते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक एग्ज़ाम्पल थी जिसमें हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन सीखी। अब हम अगली वीडियो में इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे।